जय श्री भोलेनाथ की। मैं संजीव अवस्थी शिव भक्त रावण आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों से परिचित कराऊंगा जिनके विषय में आप जानते तो हैं, किंतु आपको अंदर की बात शायद न पता। क्या आपको पता है रावण का जन्म कैसे हुआ? क्या आपको पता है एक ऋषि की संतान होने के बाद भी रावण आतताई क्यों बना? क्या आपकी जानकारी में है रावण के सिर जन्म से 10 थे या बाद में 10 हुए? मैं आपको कुछ समय में ये जानकारी देना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया महाकाव्य जिसमें भारत की आत्मा बसती है, रामायण, और संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ रामचरितमानस, जो कि घर घर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराणों का अध्ययन करने के पश्चात जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वह मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। रावण की कुल परंपरा पर यदि हम दृष्टिपात करें तो भगवान ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण हुआ। ऋषि विश्रवा के 2 विवाह हुए। विभिन्न ग्रंथों का यदि हम अवलोकन करेंगे तो उसमें अन्यान्य संख्याएं भी प्राप्त होती हैं, किंतु प्रमुख रूप से जो 2 पात्र निकल करके मानस में आते हैं या रामायण में आते हैं उनका ही चिंतन यहां पर करूंगा। ऋषि विश्रवा का विवाह ऋषि भरद्वाज की पुत्री के साथ हुआ, जिससे उनके पुत्र कुबेर की उत्पत्ति हुई। वहीं दूसरी ओर रावण का जन्म कैसे हुआ? एक ओर कुबेर, एक ओर आतताई रावण। रावण को रावण बनाने में किनकी भूमिका रही, इस पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक बार लंका में माल्यवान, माली और सुमाली, इन 3 भाइयों का शासन था। देवताओं से जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने और इंद्र जी ने युद्ध में तीनों को परास्त किया। ये तीनों अपनी जान बचाते हुए पाताल लोक में चले गए। कुछ समय के पश्चात माल्यवान डरते हुए बाहर आया और आने के पश्चात जब उसने देखा कि लंका में कुबेर का आधिपत्य हो चुका है, माल्यवान वहां से वापस चला गया। कुछ समय पश्चात सुमाली पाताल से बाहर आता है। आने के पश्चात देखता है कि एक तेजस्वी ऋषि, जिनको विश्रवा के नाम से जाना जाता था, बैठे हुए हैं और एक अत्यंत दिव्य पुरुष वहां पर अपने विमान से आता है, विश्रवा के साथ बैठ करके वार्ता करता है और कुछ समय के पश्चात वहां से चला जाता है। वार्तालाप को छुप कर जब सुमाली ने सुना तो उसको ये भान हुआ कि यह दिव्य पुरुष कोई अन्य नहीं अपितु कुबेर जी। समझ गया कि विश्रवा की संतति अत्यंत दिव्य होगी, चूंकि उसको पुनः राक्षस राज की स्थापना करनी थी। इसलिए वह पाताल लोक गया और पाताल लोक जाकर के उसने अपनी कन्या कैकसी को
ये कहा कि तुम जाओ और जा करके ऋषि विश्रवा से अपनी संतति को अपना विवाह करो और संतति को आगे बढ़ाओ। कैकसी विश्रवा के पास जाती है। उस समय सायंकाल का पूजन करके ऋषि विश्रवा उठे थे। कैकसी ने उनसे अपना निवेदन किया, उनसे आग्रह किया कि हम आपसे विवाह करके आपके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषि विश्रवा ने उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा जो प्रस्ताव मुझे दिया गया है वह मुझे स्वीकार तो है, किंतु तुमने कुछ समय में सायंकाल की बेला में इस प्रस्ताव को रखा है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र आतताई होंगे। कैकसी ने ऋषि विश्रवा के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, हम तो आपसे आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहते थे और आपने ये किस प्रकार का हमको वरदान दे दिया या किस प्रकार का हमको ये इंडिकेशन दे दिया। विश्रवा द्रवित हुए और द्रवित होने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा तीसरा पुत्र होगा वो अत्यंत धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी और ऋषि विश्रवा के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक पुत्री शूर्पणखा की उत्पत्ति हुई। ऐसा विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है। रावण क्यों बना? रावण का नाम रावण नहीं था। जब वो पैदा हुआ, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, वेद में भी श्लोक आया है कि जिस समय रावण पैदा हुआ उस समय उसके 10 सिर थे। जन्म के समय से ही रावण के 10 सिर थे। कहा गया, एक श्लोक भी आया है, 10 रूपाणि में बोध प्रसिद्धिन सदैव। 10 सिरों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, वर्णन में आए हैं। रावण जिस समय उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पश्चात माल्यवान और सुमाली के द्वारा ये कहा गया कि तुम राक्षसों की संतान हो, तुम्हारे राज्य पर आधिपत्य कुबेर ने कर लिया है देवताओं के सहयोग से, अतः तुम्हें उसको पुनः प्राप्त करना है। जब माल्यवान के द्वारा यह बात रावण से कही गई तो रावण ने माल्यवान को धिक्कारते हुए कहा कि कुबेर मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ यह व्यवहार नहीं कर सकता। माल्यवान ने कई प्रकार से उसको समझाया और उदाहरण दिया कि दैत्य भी देवताओं के बड़े भाई हैं, किंतु देवताओं ने दैत्यों का अधिकार छीनकर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। यह वीर भोग्या वसुंधरा है। जो वीर है वो इस धरती का भोग करता है और इस प्रकार के प्रकरण पूर्व में होते रहे हैं। यदि तुम यह करोगे तो इसमें कोई नया कार्य नहीं होगा। माल्यवान के अत्यंत समझाने पर रावण ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं यही करूंगा। माता कैकसी के द्वारा रावण से कहा गया कि जब तुम यह कार्य तब तक नहीं कर सकते हो जब तक तुम तपस्या करके भगवान शंकर को, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम यह कार्य नहीं कर सकते। रावण ने कहा ठीक है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों लोग जंगल में चले गए। जंगल में जाने के पश्चात उन्होंने तपस्या की। 10,000 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के पश्चात उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के पश्चात वह पुनः अपने घर को लौट आए। अब यहां पर विषय ये उठता है कि रावण का उस समय कोई घर तो था नहीं। वो घर कौन सा था, कहां लौट आया?
तो ग्रंथों में जो प्रमाण मिलता है उन प्रमाणों के अनुसार उस समय रावण, अर्थात रावण नाम नहीं था, रावण नाम कब पड़ा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। रावण मैं यहां पर नाम मात्र इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप उस नाम से भली भांति परिचित हैं। किसकी वार्ता मैं कर रहा हूं ये आप समझ लेंगे। उसका उस समय नाम दशग्रीव था, उस समय उसका नाम दशानन था, उस समय उसको लोग दशकंठ के नाम से, दशकंधर के नाम से जानते हैं। दशकंधर अपने घर आया। उसका घर कहां था? जो प्रमाण मिलता है वो यह मिलता है कि उसका घर श्लेष्मांतक वन, अर्थात एक लसोड़ा, एक फल होता है, लसोड़े का जंगल, श्लेष्मांतक वन, उन लसोड़े के जंगलों में उस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का निवास था, आवास था। वो वहां पर अपने घर में लौट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक रविवार को आपको रावण के विषय में, श्री राम के विषय में, श्री लखन जी के विषय में, श्री हनुमान जी के विषय में या रामचरित मानस और रामायण के विभिन्न पात्रों के विषय में जानकारी देने का अपने अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार प्रयास करूंगा। जय श्री भोलेनाथ।